नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के अपने श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वही 10 से 15 क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, लेकिन इंपोर्टेंट फैक्ट करवाऊंगा, कचरा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ साफ जो माल एग्जाम में आने लायक है वही करवाऊंगा दोस्तों। 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन ओलिव। ऑपरेशन ओलिव लॉन्च किया गया हाल ही में 2021 में। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तटरक्षक बल के द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ये क्या है, इसमें क्या क्या मिशन है ये? तो दोस्तों, ओडिशा के अंदर ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ जो लुप्त होने की कगार पे है, उसकी सुरक्षा के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन ओलिव। कछुए की प्रजाति की सुरक्षा के लिए ओडिशा। भारत का पहला परागण पार्क कहा? परागण पार्क। परागण पार्क के अंदर क्या क्या होंगी? तितलियां होंगी, ठीक है ना, कीड़ी होंगी, तितली होंगी, जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी है ना, छोटे 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 परागकण के अंदर जो, ठीक है ना, वो होंगे। तो परागण पार्क भारत का कहां पे होगा? उत्तराखंड में, नैनीताल में, उत्तराखंड में। भारत का पहला परागण पार्क उत्तराखंड में। डीआरडीओ ने बनाई 2DG भाई, कोरोना वैक्सीन बनाई है डीआरडीओ ने 2DG भाई। ये 2DG क्या है? कोरोना वैक्सीन है दोस्तों। 2DG क्या है? कोरोना वैक्सीन है भाई। 2DG का मतलब है दोस्तों डीऑक्सी डी ग्लूकोज। डीआरडीओ ने बनाई 2DG, डीऑक्सी डी ग्लूकोज भाई। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नामक दवाई बनाई, यानी कोरोना वैक्सीन बनाई डीआरडीओ ने दोस्तों, कोरोना के लिए। अब डीआरडीओ की बात करेंगे, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? नई दिल्ली। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। स्थापना 1958 और हेडक्वार्टर नई दिल्ली डीआरडीओ की भाई। अगला क्वेश्चन, सीमुर्ग क्या है? तो सीमुर्ग की बात करें तो सीमुर्ग क्या है? सीमुर्ग ईरान का सुपर कंप्यूटर। हाल ही में ईरान ने अपना पहला नया सीमुर्ग सुपर कंप्यूटर बनाया है। तो सीमुर्ग किस देश ने सुपर कंप्यूटर बनाया? ईरान ने बनाया है सुपर कंप्यूटर। फुगाकू, फुगाकू जो विश्व का सबसे ज्यादा गणना करने वाला नया सुपर कंप्यूटर बना दिया है फुगाकू। ये भी सुपर कंप्यूटर है, जापान देश के द्वारा बनाया गया। ये भी क्या है? सुपर कंप्यूटर है। फुगाकू किस देश ने बनाया? जापान ने। ईरान ने कौन सा बनाया? सीमुर्ग बनाया। ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान, जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म यानी तैरता हुआ सोलर फार्म कहां बनाया गया विश्व में? तो दोस्तों सिंगापुर में बनाया गया। ये पर्यावरण को बचाने के लिए ही है। इसमें क्या है कि सारा सिस्टम सोलर सिस्टम से होगा, यानी कि पर्यावरण में प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलेगा। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म या तैरता हुआ सोलर फार्म विश्व में कहां बनाया गया? तो सिंगापुर में बनाया गया। कहां बनाया गया? सिंगापुर में। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहां बनाया गया? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय दोस्तों केरल में है। और इसका उद्घाटन किसने किया? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उद्घाटन किया। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहां बनाया जाएगा? तो देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहां बनाया जाएगा दोस्तों? ओडिशा के बालासोर में भाई। ओडिशा के बालासोर में। जो आसमान से जो तूफान बिजली आती है, बिजली गिरती है, और जो आंधी चलती है, तूफान आते हैं, उनकी निगरानी रखने के लिए आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र ओडिशा के बालासोर में बनाया जाएगा भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। ओडिशा के बालासोर में दोस्तों। ताउते तूफान चक्रवात, ताउते तूफान चक्रवात दोस्तों आया था भारत देश में हिंद महासागर और अरब सागर से प्रवेश करके। हिंद महासागर और
अरब सागर में प्रवेश करके आया और भारत में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों को प्रभावित किया। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों को प्रभावित किया दोस्तों। और ये जो ताउते नामक तूफान है, ये ताउते का अर्थ क्या है, ताउते नाम किस देश ने दिया, तो ताउते नाम दिया था म्यांमार ने, बर्मा ने। बर्मा पुराना नाम है ना, बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 ईस्वी के अंदर। तो ताउते नाम किसने दिया था, म्यांमार ने दिया था। और म्यांमार नाम जो ताउते ने दिया, ताउते का अर्थ क्या है, एक छिपकली, बहुत ज्यादा शोर करती हुई आ रही है एक छिपकली, यानी कि छिपकली अर्थ होता है ताउते का। तो छिपकली एक बहुत ज्यादा शोर करने वाली छिपकली, क्योंकि ये तूफान बहुत ज्यादा शोर कर रहा था, शोर करते हुए आ रहा था, बहुत ज्यादा जान माल की हानि हुई थी भारत देश में तब, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक साइड के दक्षिण भारत के अंदर। तो ताउते नामक तूफान किन किन राज्यों को प्रभावित कर रहा था, तो इधर केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक साइड वालों को, गोवा, इधर पश्चिमी दिशा वालों को, ठीक है ना, मालाबार तट वाले राज्यों को। तो अरब सागर से प्रवेश करके आया था, ये हिंद महासागर से प्रवेश करके आया था। छिपकली, शोर करती हुई छिपकली इसका अर्थ है, तब म्यांमार ने इसका नाम दिया था। यास तूफान भी इसके 20 दिन महीने बाद ही आ गया था। यास तूफान भी जून जुलाई के महीने में ही। तो यास तूफान 2021 में आया था, ये भी 2021 में आया था। यास तूफान जो आया, ये भारत के पूर्वी तट पे आया। ये कौन से तट पे आया, पूर्वी तट पे आया। और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि इलाकों को इसने प्रभावित किया। और जो यास तूफान है, ये नाम किसने दिया था, ओमान ने दिया था। ये नाम किस देश ने दिया था, यास, ओमान देश ने इसको नाम दिया था यास। तो दोस्तों, ओमान ने जो यास नाम दिया, ये पार्शियन भाषा का शब्द है यास, पार्शियन भाषा का शब्द है यास, जिसका अर्थ होता है बेला, जिसका अर्थ क्या होता है, बेला। और ओमान जो देश ने नाम दिया यास, यास का अर्थ क्या है, बेला। भाई किस भाषा का शब्द है, पार्शियन भाषा का शब्द है यास। तो दोस्तों, आज मैंने ये तड़क भड़क चटक मटक वीडियो जो 10-12 मिनट में ही बनी है, ये करंट अफेयर्स की जो मेन इंपोर्टेंट फैक्ट दिए हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।